नमस्कार, डीवी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं सिमरन कौर। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कोरोना ड्यूटी में लापरवाही पड़ी भारी, मरवाही के सीईओ और बीएमओ को कलेक्टर ने किया सस्पेंड। टूल किट मामले में रमन के बिलो द बेल्ट बयान पर मचा बवाल। कांग्रेसियों ने भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर कराया एफआईआर। भारतीय जनता पार्टी टूल किट मामले में कांग्रेस पर हुई हमलावर, देश को बदनाम करने की साजिश का कांग्रेस पर लगाया आरोप। देवों की जमीन के मामले में किसान सभा ने शुरू किया पोस्ट कार्ड अभियान। कोरोना से उभरे लोगों को 3 महीने बाद लगाया जाएगा वैक्सीन, स्वास्थ्य मंत्रालय ने सिफारिश को किया मंजूर। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में कोरोना संक्रमण के दौरान लापरवाही बरतना मरवाही के सीईओ नारद मांझी और बीएमओ डॉक्टर सेवा सिंह को भारी पड़ गया। कलेक्टर नम्रता गांधी ने दोनों अफसरों को सस्पेंड कर दिया है। आरोप है कि दोनों अफसरों ने संक्रमण को रोकने के लिए मिली ड्यूटी को ठीक से पूरा नहीं किया। दरअसल मरवाही जनपद पंचायत सीईओ नारद मांझी और बीएमओ डॉक्टर सेवा सिंह के खिलाफ कोरोना संक्रमण के दौरान कार्य में लापरवाही की शिकायत मिली थी। इसके बाद एसडीएम ने दोनों अफसरों पर कार्रवाई के लिए कलेक्टर को प्रतिवेदन दिया था। इस पर कलेक्टर ने बुधवार को दोनों अफसरों को सस्पेंड कर दिया है। वहीं इनकी जगह मरवाही सीईओ पद पर महेश चंद्रा और बीएमओ के पद पर डॉक्टर हर्षवर्धन मेहर को पदस्थ किया गया है। छत्तीसगढ़ में टूल किट विवाद बढ़ता ही जा रहा है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ रायपुर के सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज किया गया है। फर्जी टूल किट मामले में यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई ने एफआईआर दर्ज करवाया है। पुलिस ने दोनों नेताओं के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस अध्यक्ष कोको पाढ़ी ने कहा कि रायपुर सिविल लाइन थाना में भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा और पूर्व सीएम रमन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। उन्होंने फर्जी टूल किट मामले पर भारतीय युवा कांग्रेस को बदनाम करने का आरोप लगाया है। इधर सिविल लाइन पुलिस ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ एनएसयूआई द्वारा शिकायत की गई थी। इसके साथ ही यूथ कांग्रेस ने भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ भी शिकायत की है। दोनों ही शिकायत की जांच कर डॉक्टर रमन सिंह और संबित पात्रा के खिलाफ सिविल लाइन थाना में एफआईआर दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने ट्वीट कर कहा था कि कोरोना संकट के समय में कांग्रेस की बिलो द बेल्ट राजनीति देखकर शर्म आती है। कांग्रेस पार्टी विदेशी मीडिया में देश को बदनाम करने, कुंभ का दुष्प्रचार और जलती लाशों की फोटो दिखाने का षड्यंत्र कर रही है। महामारी से साथ लड़ने की बजाय कांग्रेस लोगों को आपस में लड़ा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीवी लाइव न्यूज। टूल किट मामले में एफआईआर के बाद भाजपा में बवाल मच गया है। इस मामले में राजधानी सहित प्रमुख शहरों में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस के खिलाफ हमला बोला है। इन नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी टूल किट के माध्यम से भाजपा को नहीं बल्कि देश को बदनाम करने की साजिश रच रही है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल सहित भाजपा के अनेक प्रमुख नेताओं ने राजधानी में मीडिया को संबोधित किया। इन नेताओं ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में है तो कुछ भी कर सकती है। भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता इस तरह के एफआईआर से डरता नहीं है। हम सभी जेल जाने को भी तैयार हैं। और एक एक कार्यकर्ता हमारे रिट्वीट कर रहे हैं। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि हम किसी के बहाने से कि हम एफआईआर दर्ज करें, गिरफ्तारी करें, तो आप सरकार में है, जो चाहे आप कर सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घबरा नहीं रही है, बल्कि सारे लोग रिट्वीट किए हैं। और इसलिए मैं तो कहना चाहूँगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि यदि आप अपराध पंजीबद्ध करना चाहते हैं, एफआईआर कराना चाहते हैं, तो आप करा लें। सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसके मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस ने रिपोर्ट लिखाई है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो ट्वीट कर रहे हैं वो गलत है। मेरे पास में दस्तावेज हैं। जिस दस्तावेज में से एक एक्टिविस्ट को पकड़ा गया था देशद्रोह के मामले में, और आज फिर वैसी ही गतिविधियां कांग्रेस पार्टी की सह पर उसके माध्यम से ये सब किया जा रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। हम इसकी निंदा करते हैं और हम कहेंगे कि अगर कांग्रेस पार्टी में दम है तो भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर रमन सिंह सहित जितने कार्यकर्ताओं ने इसको रीट्वीट किया है, उनके सबके खिलाफ हम लोगों के सहित एफआईआर दर्ज करें और हमें गिरफ्तार करें। हम गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। उधर बिलासपुर में पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल और कोरबा में नारायण चंदेल ने मीडिया को संबोधित किया और कांग्रेस पार्टी की तीखी आलोचना की।
भारत की छवि की, भारत की व्यवस्था को तार तार करना, कल नड्डा जी ने बताया। आज संदीप पात्रा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि डोमेन एक्सपर्ट ने ये कहां से आया टूल किट, तो उसमें कांग्रेस एआईसीसी की रिसर्च सेल की सौम्या वर्मा जी का नाम डोमेन एक्सपर्ट है। और इसको हम शर्मनाक भी कह सकते हैं कि आज हमारे ही देश के विपक्ष के लोग, और उसमें कांग्रेस की बड़ी भूमिका है, क्योंकि प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस है, सरकार का साथ देने के बजाय दुनिया में हिंदुस्तान की छवि को और प्रधानमंत्री की छवि को खराब करने में लगे हैं, और आज भी वो राजनीति कर रहे हैं। दुर्भाग्य की बात यह है। ऊर्जा नगरी कोरबा में साउथ कोरिया की कंपनी देबू पावर की जमीन का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। छत्तीसगढ़ किसान सभा ने ग्रामीणों को उनकी जमीन वापस दिलाने के लिए नई मुहिम शुरू की है। इसके तहत ग्रामीणों के माध्यम से हाई कोर्ट को पत्र लिखकर उनकी जमीन वापस दिलाने की अपील की जा रही है। देवों से प्रभावित ग्रामीणों की मदद करने के लिए कई संगठन ग्राम रिश्दी पहुंच रहे हैं। यहां हो रहे घटनाक्रम की शुरुआत से ही ग्रामीणों के साथ खड़े कम्युनिस्ट पार्टी के संगठन छत्तीसगढ़ किसान सभा ने रिश्दी गांव से हाई कोर्ट को पोस्ट कार्ड अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत पहले ही दिन कई ग्रामीणों ने कोरबा जिला प्रशासन की मदद से देबू द्वारा उनकी जमीन हड़पने की कोशिश की शिकायत की और न्यायालय से गरीबों की जमीन को छीनने से बचाने की प्रार्थना की है। छत्तीसगढ़ किसान सभा के नेता जवाहर सिंह कंवर, प्रशांत झा और दीपक साहू की अगुवाई में ग्रामीणों के सहयोग से ये अभियान चलाया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 टीकाकरण पर नई सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। नई सिफारिशों में कहा गया है कि कोरोना वायरस से क्लिनिकल रिकवरी के बाद टीकाकरण को 3 महीने के लिए टाल दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब इन सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। अब कोरोना से ठीक होने वाले सभी मरीजों को वैक्सीन 3 महीनों के बाद ही लग सकेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कोविड-19 के लिए वैक्सीन प्रशासन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह की नई सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को सूचित कर दिया गया है। नई सिफारिशों के मुताबिक कोविड से रिकवर होने के 3 महीने बाद अब वैक्सीनेशन नहीं कराने की सलाह दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीबी लाइव न्यूज। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की रफ्तार मंद पड़ती जा रही है। कम मरीज मिलने के साथ ही रिकवरी रेट भी लगातार बढ़ रही है। बुधवार को प्रदेश में 5,680 नए मरीजों की पहचान हुई है। वहीं 9,448 लोगों ने कोरोना को मात दी है। बीते 24 घंटों में प्रदेश में 146 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में रायपुर जिले में 309 मरीज मिले हैं, वहीं 9 की मौत हुई है। बिलासपुर संभाग में अभी कोरोना संक्रमण बना हुआ है। बिलासपुर जिले में 204 नए मरीज जबकि 14 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ दिया है। सबसे ज्यादा 17 मौतें रायगढ़ जिले में हुई है, जहां 441 मरीज मिले हैं। जांजगीर चांपा जिले में 363 मरीज और 12 की मौत हुई है। मुंगेली में 225 मरीज और 11 की मौत हुई। वहीं गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में 151 मरीजों की पहचान हुई है। यहाँ 10 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। छत्तीसगढ़ किसान आंदोलन और इससे जुड़े संगठन मोदी सरकार की कथित कारपोरेट परस्त नीतियों के खिलाफ 26 मई को पूरे प्रदेश में काला दिवस मनाएगी। संयुक्त किसान मोर्चा और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर यह आंदोलन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कोरोना वैक्सीन का पहला टीका लगवाया। डॉक्टर चरणदास महंत ने इस मौके पर अपने संदेश में कहा कि अपनी बारी आने पर आप सभी वैक्सीन जरूर लगाएं और कोरोना के संक्रमण से सुरक्षित रहें। बिलासपुर के बिलासा एयरपोर्ट में अब बड़ी विमानन कंपनियों के आने का रास्ता साफ होने वाला है। सांसद अरुण साव ने बताया कि वे एयरपोर्ट को अत्याधुनिक बनाने के लिए शासन को काम करने पर जोर दे रहे हैं। सांसद अरुण साव का कहना है कि आने वाले समय में बिलासपुर से अन्य महानगरों के लिए हवाई सुविधा की कई संभावनाएं हैं, जिसे देखते हुए सरकार को 4C लाइसेंस के लिए तैयार करने पर जोर देना चाहिए। वर्तमान में एलायंस एयर की उड़ानें संचालित हो रही हैं। कंपनी उड़ान सेवाओं की संख्या बढ़ा भी सकती है। बिलासपुर में हवाई सेवा की बड़ी संभावनाएं हैं। आने वाले समय में अनेक शहरों के लिए कनेक्टिविटी बिलासपुर से प्रारंभ हो सकेगी। उसके लिए इस एयरपोर्ट का समग्र रूप से विकास की आवश्यकता है। टीकाकरण के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक बार फिर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने टीके पर आरक्षण के मामले में राज्य सरकार को शपथ पत्र पेश करने को कहा। इसके जवाब में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का कहना है कि टीकों की कमी को देखते हुए इसमें प्राथमिकता तय होना जरूरी है।
हाईकोर्ट की जो मंशा है उसकी पूर्ति की जाएगी। जो वो चाहते हैं कि कोई एफिडेविट देना है तो एफिडेविट भी दे देंगे। देखिए, टीके सबको लगने हैं, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है, कोई समझने की भी बात नहीं है। टीके सबको लगने हैं। टीका किसको लगना चाहिए पहले, क्योंकि टीकों की कमी है। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने जो पहले जरूर अंत्योदय के लिए किया था, क्योंकि बहुत कम टीके थे, लेकिन जब और टीके आने की बात आई तो उसको एक्सपेंड कर दिया।